अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। आगाज करते हैं हेडलाइंस से। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। शहर शहर गांव गांव अलम, ताज़िये और शबी ज़ुलजना के जुलूस नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। अहले बैत पर होने वाले मज़ालिम को याद करते हुए मातम और नोहा खानी। जुलूस के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी, सबीलों और लंगरों न्यास का खुसूसी एहतमाम। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए एम्बुलेंस सर्विस, महकमा सेहत और रेस्क्यू 1122 की टीमें मौजूद। को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मुल्क भर में आशूरा के जुलूस। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस करबला गाम शाह पर इख्तिताम पजीर। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर खत्म। पेशावर में भी अलम और जुलजना के दर्जनों जुलूस निकाले गए। रावलपिंडी में आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद हुआ। कोयटा में यौम आशूर का जुलूस अलमदार रोड पर इख्तिताम पजीर। यौम आशूर तारीख़ इस्लाम का एक अजीम और सबक आमोज दिन। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके जानिसार रफ़क़ा ने सच्चाई, हक और दीन की सरबुलंदी के लिए जानों का नजराना पेश किया। बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी, सब्र और रसूलों पर डटे रहने का दर्स ता क़यामत इंसानियत के लिए मशाल राह। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर पैगाम। यौम आशूर कुर्बानी, हक गोई और अज़्म समीम का पैगाम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जान निसार रफ़क़ा बातिल के खिलाफ अब्दी जिद्दोजहद की अलामत, इंसानियत के लिए नाकाबिले फरामोश सबक। यौम आशूर कुर्बानी, वफ़ा और सब्र की बेमिसाल दास्तान, अंधेरों में हक और सच्चाई का रास्ता। यौम आशूर पर सदर ममलकत का पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। मोहसिन नकवी का लाहौर में करबला गाम शाह का दौरा। आशूरा के मरकजी जुलूस के इंतजामात देखे। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी अमूर का भी जायज़ा। किसी भी तरह के खुशगवार वाक़े से इज्तनाब और निपटने के लिए दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। यौम आशूर पर पंजाब भर में बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर आला मरीम नवाज का आवाम की खिदमत, गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात के हवाले से नया रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने बराह रास्त इंतजामात की निगरानी की। पहली बार जुलूसों के रास्तों पर गर्मी की शिद्दत के बायस पानी का छिड़काव, अमन व अमान, सफाई, अवाम और अज़ादारों की मिसाल खिदमत। पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का जदीद तरीका इस्तेमाल किया गया। अज़ादारों को खुराक और पानी की फराहमी, सबीलों का भी खुसूसी इंतजाम। वाक़या करबला में हक और बातिल कुव्वतें आमने सामने हुई। आज भी मुसलमानों का यजीदियत के हाथों खून बह रहा है। आशूरा पर मकबूजा कश्मीर में पाबंदियाँ, मुहर्रम जुलूस पर पाबंदी, भारतीय लीडरशिप की इस्लाम दुश्मनी का सबूत। गजा में भी कहर बरपा, मार का हक में मोदी ख्वार, तकब्बुर ज़मी बोस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ।
लियारी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत के मलबे से 27 लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू का काम मुकम्मल। ईदी, छिपा, पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुनहदिम होने वाली इमारत से मुल्हिका दूसरी इमारत को खतरा लाहिक। वाक़े में मुलव्विस जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। ओसाका एक्सपो 2025 में पाकिस्तान पवेलियन आलमी तवज्जो का मरकज़। एक्सपो में 180 ममालिक शरीक, 80 पवेलियंस में पाकिस्तान सबसे मुनफरिद करार। पवेलियन का मुनफरिद डिज़ाइन क्योड़ा की आलमी शोहरत याफ्ता पिंक सॉल्ट कानों का आकाश, बरामदात में इजाफे और पिंक सॉल्ट को आलमी सतह पर उजागर करने का नुमायां प्लेटफॉर्म। SIFC के तहत तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ। $6 अरब के रिफाइनरी मंसूबों की बहाली, सेल्स टैक्स में इस्लाहात, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और डीजल की दरामद पर काबू पाने के लिए इक़दाम। रिफाइनरीज को 7 साल के लिए टैक्स पॉलिसी में इस्तेहकाम की जमानत ज़ेर गौर। सरमायाकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने के हवाले से भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार। भारतीय नुकसानात को भारतीय हुकूमत और फौज हजीमत से बचने के लिए आज तक छुपाती आई हैं। सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से जायद हलाकतों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के मुतादिद मौसर हमलों के बाद भारत सीज फायर पर मजबूर हुआ। आलमी मीडिया। मोदी सरकार के सिख रहनुमाओं को कत्ल करने की मुहिम, आलमी सतह पर रियासती कार्रवाइयां। दी गार्डियन ने मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। 35 साला सिख कारकुन अवतार सिंह खंडा की बर्मिंघम में मशकूक मौत ने सवाल उठा दिए। 2016 में अवतार सिंह को भारतीय एजेंसियों से खतरा होने की बिना पर बरतानिया में सियासी पनाह मिली थी। दी गार्डियन। हिंदुत्व नजरिए के तहत रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों पर मजालिम जारी। रियासती सरपरस्ती में तमाम इदारे बशमूल मीडिया मुस्लिम कुश पॉलिसीज में शामिल। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया मुसलमानों को गद्दार बनाकर पेश करता है। हिंदुत्व के मुश्तिल हुजूम की तरफ से मुसलमानों और मसाजिद पर हमले मामूल। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मुसलमान बर्बरियत का शिकार। बीजेपी की गुंडागर्दी से कानून, जमहूरियत और रियासती इदारे मफलूज। मोदी के भारत में रियासती इदारे सियासी गुंडों के रहमो करम पर। भारतीय सरकारी अफसरान भी बीजेपी गुंडों के हाथों गैर महफूज। मोदी सरकार के सियासी गुंडों की रियासती दहशतगर्दी उरूज पर। सरकारी अफसरान को दिन दिहाड़े दफातर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। मोदी सरकार में भारत जमहूरियत के बजाय हिंदू इंतहा पसंदी और रियासती दहशतगर्दी का मरकज बन गया। पाकिस्तानी मवाद ब्लॉक करने के बाद भारत ने आलमी मीडिया को भी सेंसर करना शुरू कर दिया। आलमी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स का ऑफिशियल एक्स अकाउंट ब्लॉक। गोदी मीडिया में बीजेपी के इस इक़दाम पर खुली बहस या गैर जानिबदाराना नुक्ता नज़र अबस। बीजेपी भारत और बैन अक़वामी सतह पर फाशिस्ट नज़रिए और पॉलिसियाँ मुसल्लत कर रही है। मकबूजा कश्मीर में हर दिन यौम आशूरा और हर जगह करबला। कश्मीरी बुनियादी हुकूक के साथ मजहबी हुकूक से भी महरूम। मजहबी आज़ादी और इजहार राय पर बराह रास्त हमला। आशूरा के जुलूस पर सख्त पाबंदियां आयद। अज़ादारों की तरफ से मुतबादिल रास्ते की बार बार दरखास्तों के बावजूद भी पुलिस ने इजाज़त ना दी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और स्टेज पर भी पाबंदी। श्रीनगर में 8वीं मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुतअद्दिद अज़ादारों के खिलाफ मुकदमात। जंग बंदी मुज़ाकरात के बावजूद गजा पर इसराइली बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद, 304 जख्मी। रिहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी में 28 अफराद शहीद। जनूबी गजा में घर पर फ़ज़ाई हमले में नसीर अस्पताल का डॉक्टर और 3 बच्चे शहीद। मगरबी किनारे में भी काबिज फ़ौज की छापा मार कार्रवाइयाँ, मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ेर हिरासत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ईरान इसराइल जंग के बाद पहली मरतबा मंजर आम पर। तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। अज़ादारों ने नारों से इस्तकबाल किया। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले और ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद आयतुल्लाह ख़ामनई नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो गए थे।
बरतानिया का शाम के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। शाम की नई हुकूमत की हिमायत करना मफाद में है। शाम के दौरे पर वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की गुफ्तगू। शाम की मदद के लिए 94 मिलियन पाउंड देने का भी वादा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल, हलाकतों की तादाद 50 हो गई। सैकड़ों मकानात, सड़कों और गाड़ियों को शदीद नुकसान। दरख्त गिरने से सड़कें बंद। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी का खदशा। दराए चनाब के मराला और कादराबाद मकामात पर कम दर्जे का सैलाब मुतवक्के। शिमाल मशरकी पंजाब, जनूबी बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पीर पंजाब नालों में तुगयानी का खतरा। आज़ाद कश्मीर में दराए जहलुम और मुआविन नालों में तुगयानी का खदशा। कोलंबो में 9वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप। पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए। हुज़ैफा अरशद और अयाना नोवेल ने गोल्ड मेडल्स, अरीशा नदीम ने चांदी का तमगा जीता। चैंपियनशिप में 6 ममालिक ने शिरकत की। एम्स्टरडैम में डच इंटरनेशनल यूथ रिगाटा। पाकिस्तान के फरीद मोहम्मद आरिफ और रियान मलिक ने ओपन मेंस डबल स्कल्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जर्मनी दूसरे और आयरलैंड तीसरे नंबर पर रहा। इवेंट में 800 से ज़ायद नौजवान खिलाड़ी शरीक। और चीन में अंडर 18 हॉकी एशिया कप। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में श्रीलंका को 9-0 से शिकस्त दे दी। आसाम हैदर की हैट्रिक, आतिफ अली और आदिल के 2-2 गोल। पाकिस्तान तीसरा मैच मंगल को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। खुलासा आपने सुना। खबरों की तफसील के लिए मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके जानिसार साथियों को मैदान करबला में अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तमाम शहरों और कस्बों में अलम, जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद हुए। अज़ादारों ने नोहा खानी, मातम और जंजीर जनी के जरिए इमाम आली मकाम और शहदाए करबला से अपनी अकीदत का इजहार किया। जुलूसों के इख्तिताम पर मजालिस शाम गरीबा हो रही है, जिनमें उलमा कराम दीन की सरबुलंदी और जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करने पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। मुहर्रम के जुलूसों के रूट्स और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के साथ हसास इलाकों में पाक फौज के दस्ते भी तैनात किए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि यौम आशूर तारीख़ इस्लाम के एक अजीम और सबक आमूज़ दिन है। इस रोज़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने ख़ानदान और जानिसार रफ़क़ा के हमरा सच्चाई, अदल, हक़ और दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, मगर बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इनफरादी रवैयों से लेकर रियासती पॉलिसियों तक अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान एक ऐसी फलाही, मुनसिफाना और खुददार रियासत बन सकता है जो न सिर्फ अपने अवाम की उमंगों की तर्जुमान हो बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल हो।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज यौम आशूर पर हम ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगियों में हक़ व सदाकत को अपना शिआर बनाएंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे और अपने वतन को वही अमन, अदल और वक़ार अता करने की कोशिश करेंगे जिसकी झलक सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोशन किरदार से मिलती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दाखिली और खारजी फितनों से महफूज फरमा कर इस्तेहकाम नसीब फरमाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि यौम आशूर हमें कुर्बानी, हक़ गोई और अस्म समीम का पैगाम देता है। ये दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जानिसार रफ़क़ा की अजीम शहादत की याद दिलाता है, जो बातिल के खिलाफ एक अबदी जिद्दोजहद की अलामत है। यौम आशूर के मौके पर पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि करबला की सरजमीन पर सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि वहाँ ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। वाक़या करबला उसूलों पर डट जाने, जुल्म ज़बर के सामने ना झुकने और हक़ की खातिर हर कुर्बानी देने का अजीम पैगाम है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आज अपने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें अपने निज़ाम हुक्मरानी, समाजी रवैयों और कौमी तरजीहात को ईमानदारी, शराफत और फलाह आमा पर इस्तवार करना है। दौरे यजीद में खुदा के अहकामात की पामाली, जुल्म जबर और बैतुल माल में तसर्रुफ वो इक़दामात थे जिन पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जाबिर हुकूमत के खिलाफ क़याम किया। देखते हैं कराची से सुहेल जमाली की ये रिपोर्ट। करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके रुफ़क़ा की क़ुरबानी, जबर इस्तबदाद, शख्सी आमरियत, नाइंसाफ़ी और जालिम की हिमायत के ख़िलाफ़ क़याम का ऐसा इस्तारा है जो रहती दुनिया तक के लिए मिशल राह है। इमाम आली मकाम की जिद्दोजहद खिलाफत राशिदा के निज़ाम के अहया के लिए थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए उसूलों पर कायम की गई थी। 60 हिजरी में यजीद की बादशाहत में उन उसूलों से इनहराफ किया गया जो खिलाफत राशिदा की खुसूसियात पर मबनी थे। खलीफा मुत्तकी होता है, खलीफा एहतिसाब से बाला तर नहीं होता। खिलाफत की खुसूसियत ये है, आज़ादाना इंतखाब होता है, लोगों की मर्ज़ी से खलीफा बनता है। जो भी फैसले होते हैं शुराई निज़ाम के ज़रिए से फैसले होते हैं। बैतुल माल ज़ाती मिल्कियत नहीं समझा जाता, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। यजीद ने अपने इख्तिदार के इस्तेहकाम के लिए हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जबरी बैत लेना चाही। ताहम इमाम अली मकाम ने ना सिर्फ इसे रद्द किया बल्कि इसके खिलाफ क़याम किया। उन्होंने अपने अहले खाना और अंसार व आवान के हमरा इराक़ का रुख किया, जहाँ यजीदी अफवाज ने करबला के मकाम पर उन्हें रोका। इस फ़ौज ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से बैत का मुतालबा किया। इमाम अली मकाम के इनकार पर उनके खिलाफ लड़ाई का आगाज़ किया गया। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 72 साथियों के हमरा जवां मर्दी, इस्तकामत और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस निज़ाम को, खिलाफत राशिदा के निज़ाम को बचाने के लिए वो मैदान अमल में उतरे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो यजीद के साथ टकरा गए। ये तारीख़ की अजीम कुर्बानी है। आज भी हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मसाई जमीला, जिद्दोजहद और कुर्बानी दुनिया भर के हुर्रियत और इंसाफ पसंदों के लिए मीनारा नूर है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। इस्लाम रावलपिंडी और इसके मसाफात में अज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह,
अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में करबला गामिशा का दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का मुआयना किया और उन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात के हवाले से नया रिकॉर्ड। पहली बार मुहर्रम के जुलूसों के रास्ते को पानी के छिड़काव से ठंडा किया गया। मुहर्रम में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का जदीद तरीका इस्तेमाल किया गया और जुलूसों के शुरका को खुराक और पानी फराहम किया गया। मुहर्रम में पहली बार फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी जारी रही। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिबी अमला मौजूद रहा और इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू, सेहत और सफाई समेत तमाम इदारों ने एक टीम बनकर काम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बराह रास्त तमाम इंतजामात की निगरानी की। पंजाब के तमाम शहरों और कस्बों में शबीए जुल्जना के जुलूस निकाले गए। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। पंजाब भर में यौम आशूर के मौके पर 2729 आज़ादारी जुलूस बरामद हुए और 2772 मजालिस मुनक्कद हुई। सियालकोट में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान और साथियों की कुर्बानी दी। मुहर्रम का ये मुक़द्दस महीना स्टार्ट होता है तो सारा आलम इस्लाम जो है उस अजीम कुर्बानी को याद करता है। आज भी करबला जो है वो बपा है गजा के अंदर। नारोवाल में यौम आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत के मौके पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि शुहदा करबला की अजीम कुर्बानी हमें हक और सच पर डट जाने का दर्स देती है। इस दिन का पैगाम है कि हम हक, सच और सदाकत के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग ना करें। यौम आशूर पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हक और सच्चाई की राह है। सबक दिया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से मिला है, वो तो मुसलमानों के लिए है कि हक पे आप डट जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने तलागंग में 10वीं मुहर्रम के मातमी जुलूस में शिरकत की। शेखुपुरा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान जोहरा मोहल्ला सुल्तानपुरा से बरामद हुआ। ननकाना साहिब में यौम आशूर के 23 जुलूस और 6 मजालिस, वजीराबाद में जुल्जना, ताजिया और अलम के 43 जुलूस बरामद हुए। पाकपतन में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जंग में 249 जुलूस बरामद हुए। मरकजी जुलूस ताजिया, अलम, जुल्जना, इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गोहर शाह से बरामद हुआ। मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, कसूर, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह, खुशाब और पंजाब के दीगर अजला में भी जुल्जना के जुलूस निकाले गए और मजालिस का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जुलूसों के रास्तों में अज़ादारों के लिए दूध और ठंडे पानी की सबीलें और न्याज का एहतमाम किया गया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि यौम आशूर हमें कुर्बानी और हक गोई का दर्स देता है। शांगला में नादरा सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि नादरा सेंटर शांगला के लोगों का देरीना मुतालबा था। उन्होंने कहा कि नादरा सेंटर के क़याम से मुकामी लोगों को सहूलत मुयस्सर आएगी। मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने की धमकियां देने वालों के हाथ कुछ नहीं आएगा। तहरीक चलाने की धमकी देने वालों ने माजी में कारकुनों को इस्लामाबाद ले जाकर तनहा छोड़ दिया था। चिन्योट में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर चलता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर सख्त हिफाजती इकदाम किए गए थे। मज़ीद तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। जिला चनियोट में यौम आशूर के मौका पर 92 जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसर ज़ैनुल आबिदीन जेल बाजार से बरामद होकर मरकजी इमाम हुसैनिया इमाम बारगाह सिटी रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अज़ादारों के लिए जुलूसों के रास्तों पर सबीलें लगाई गई थी, जहाँ उन्हें ठंडा और मीठा पानी पेश किया गया, जबकि तिब्बी इमदाद के लिए मोबाइल अस्पताल जुलूस रूट पर मौजूद रहे। सरमायाकारी के वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने जुलूसों की सिक्योरिटी के इंतजाम की खुद निगरानी की और इस हवाले से इंतजामिया को हिदायत जारी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम के मौका पर मुल्क भर में मिसाली मजहबी रवादारी और हम आहंगी का मुजाहिरा किया जा रहा है और हाद ही है कि जिसने हमें दुश्मन पर फतह दी है। जो इंडिया के साथ अभी हमारी जंग हुई उसमें तमाम मुल्क पूरा इकट्ठा, हर कौम, हर मजहब
और हर किस्म के जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो सब इकट्ठे होकर उन्होंने इत्तेहाद किया है, तो तभी हमने ये मुजाहरा किया है। मैं ये समझता हूँ इत्तेहाद जो होगा तो उसमें बरकत होगी और मुल्क हमारा आगे बढ़ेगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन, चनियोट। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला ने यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर की सूरत हाल और सिक्योरिटी के हवाले से लिए गए इंतजाम पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर की सूरत हाल और सिक्योरिटी के हवाले से लिए गए इंतजाम पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स की पजीराई सूबाई हुकूमतों और सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर और पेशा वराना मनसूबाबंदी की बदौलत अवाम के लिए यौम आशूर का पुरअमन और पुरसकून इन्नकाद मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हुकूमत ने यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम और अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर इकदाम लिए। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आशूरा के इंतजाम एहसन तरीके से करने पर सराहा है। मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की, और वज़ीर दाखिला की जानिब से यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर की सूरत हाल और सिक्योरिटी के हवाले से लिए गए तमाम तर इंतजाम पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आशूरा के इंतजाम एहसन तरीके से करने पर सराहा है, जबकि वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हुकूमत ने यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम और गैर सिक्योरिटी के इंतजाम और आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर इकदाम लिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात में कहा है कि सूबाई हुकूमतों और सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर और पेशा वराना मनसूबाबंदी की बदौलत अवाम के लिए यौम आशूरा का पुरअमन और पुरसकून इन्नकाद मुमकिन हुआ। खबर दे रहे हैं आपको वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की मुलाकात के हवाले से कि उनकी मुलाकात हुई है और वज़ीर दाखिला ने तमाम तर इंतजाम के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से मुअज़्ज़मुद्दीन। यौम आशूर पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी तारीख़ आलम का दरख्शां बाब है। शुहदाए करबला की याद हमेशा मजलूम कौमों को हौसला और वलवला अता करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अकीदे और ईमान का हिस्सा है। वज़ीर आला ने कहा कि यौम आशूर पर हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरख्शां तालीमात के मुताबिक अमल पैरा होने का आदा भी करना है। लाहौर में शबीज़ उल जना का मरकजी जुलूस गुज़श्ता रात निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ चौक नवाब साहिब और मस्जिद वजीर खान से होता हुआ रंगमहल पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। बाद अज़ा जुलूस ऊंची मस्जिद भाटी गेट पहुंचा, जहां शुरका ने नमाज मगरिबैन अदा की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने वाले जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल होते गए, जो लोयर माल से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में हुकूमत पंजाब और शहरियों की जानिब से अज़ादारों के लिए दूध, शरबत और पानी की सबीलों के साथ साथ लंगर का भी इंतजाम किया गया था। यौम आशूर के मौके पर मुनक्किद होने वाली मजालिस अज़ा में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली गई। वज़ीर आला की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ने महकमा दाखिला के सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा किया और सूबे भर में मरकजी जुलूसों की लाइव मॉनिटरिंग की। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफ़ीक और दीगर के अमराल और माल का दौरा किया और करबला गामे शाह पर इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने जुलूस का जायज़ा लिया और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम आशूर पर पंजाब में बेहतरीन इंतजामात किए गए, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब महकमा दाखिला में कायम मरकज़ी कंट्रोल रूम का भी दौरा किया और सूबे में 10 मुहर्रम के इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन, मुज्तबा शुजाउर रहमान भी सीनियर सूबाई वज़ीर के हमरा थे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने सिक्योरिटी इंतजामात की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर बताया गया कि पंजाब भर में 7500 कैमरों से मुहर्रम के जुलूस और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग की गई। रावलपिंडी में भी यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। अलम, ताज़ी और जुलजना के जुलूस निकाले गए। तफसील बता रहे हैं डॉक्टर उमर मलिक।
रावलपिंडी में जिगर गोशाए बुतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसारों की मैदान करबला में अजीम कुर्बानी की याद में जुलूस निकाले गए। यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद हुआ, जबकि यादगार हुसैन, इमाम बारगाह बल्ती, इमाम बारगाह कर्नल मकबूल हुसैन, इमाम बारगाह हिफाजत अली, इमाम बारगाह चमनजार कॉलोनी, शाह चंद चराग और शहर के दूसरे इलाकों से निकलने वाले जुलूस मुख्तलिफ मकामात पर मरकज़ी जुलूस का हिस्सा बनते रहे। मरकजी जुलूस कमेटी चौक, बोड़ बाजार और इकबाल रोड से होता हुआ फवारा चौक पहुंचा, जहां हस्बे रिवायत अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। अज़ादारों ने मातमदारी, सीना कूबी, नोहा खानी और ज़िक्र शोहदाए करबला से अपनी अकीदत का इजहार किया। जुलूस के रास्ते पर जगह जगह लंगर, सबीलों और न्याज का इंतज़ाम किया गया था। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। सुबह सिंध में भी यौम आशूर निहायत एहतराम से मनाया गया। कराची में मरकजी जुलूस निकाला गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानी की याद में 10वीं मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस कराची में नश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस नुमाइश चौरंगी से होता हुआ तिब्बत सेंटर पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरीन अदा की गई। नमाज ज़ोहरीन के बाद जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शहर से निकलने वाले छोटे बड़े जुलूस शामिल होते रहे। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और कमिश्नर कराची ने जुलूस का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुहर्रम उल हराम एहतराम, सब्र और इत्तेहाद का महीना है। आज के दिन पूरे आलम इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी, उनकी हिम्मत और जुल्म के सामने ना झुकने की रिवायत को याद रखते हैं। आज के दिन सब अशबार होते हैं। वज़ीर आला सिंध ने जुलूस की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया। वज़ीर आला ने जुलूस का फ़िज़ाई जायजा भी लिया। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर ममलिकत खीलदास कोहिस्तानी, सेनेटर निहाल हाशमी और वफाकी वजारत इत्तलात सिंध के तर्जुमान राजा खलीक़ुज़्ज़मान अंसारी ने भी अल्लामा शहनशाह नक़वी के हमरा जुलूस में शिरकत की। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। सिंध के दीगर शहरों नवाबशाह, सखर, खैरपुर, मीरपुर खास और दीगर अजला में भी यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। यौम आशूर पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले गए। तफसील बता रहे हैं अदनान शाह अपनी रिपोर्ट में। पेशावर शहर की छोटी बड़ी इमाम बारगाहों से तज़िये, अलम और शबीजुल जनाह के 12 जुलूस बरामद हुए। शहर में 10 मुहर्रम उल हराम का पहला जुलूस इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हुआ। जुलूस में शामिल अज़ादारों ने सीना कोबी और जंजीर जनी की। अंदरून शहर जाने वाले रास्ते सील किए गए थे। मरकजी जुलूस दोपहर 4 बजे शहर की कदीम इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद हुआ। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए वापस अपनी अपनी इमाम बारगाहों पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। रास्तों में दूध और शरबतों की सबीलों का एहतमाम किया गया था। तिबी इमदाद फराहम करने की गरज से कैंप और मोबाइल गाड़ियां भी मौजूद थीं। शहर के तमाम बाजार और तिजारती मराकज़ बंद थे। कोहाटी चौक में कायम मरकजी पुलिस कमांड पोस्ट से पेशावर शहर की खुफिया कैमरों के जरिए निगरानी होती रही। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट सर्विस मुअत्तल रही। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में अलम, ताज़िया और ज़ुलझना के जुलूस निकाले गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। तफसील बता रहे हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे वक़ार अहमद। कोयटा में आशूरा मुहर्रम का मरकजी जुलूस नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद प्रिंस रोड पहुंच रहा है। जुलूस प्रिंस रोड से वापस नमाज मगरिबैन के वक्त अलमदार रोड पहुंचेगा। मरकजी जुलूस आज सुबह 8 बजे अलमदार रोड से बरामद हुआ। मरियाबाद की 38 इमाम बारगाहों, हज़ारा टाउन की 34 और शहर के 12 अज़ाखानों, जबकि कच्ची, बोलान और मार्केट मारवाड़ से आने वाले काफिले भी मरियाबाद से ही मरकजी जुलूस में शामिल हुए। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। यौम आशूर के मौके पर मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों मातमी जुलूस बरामद हुए और मजालिस अज़ा मुनक्कद की गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा।
नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में योम आशूर के रोज़ ज़िला मुल्तान में 130 मजालिस और 116 मातमी जुलूस बरामद हुए। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हिरा हैदरी से शुरू होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दरबार हज़रत शाह शमस पर इख्तिताम पजीर हुआ। अंदरून शहर से बरामद होने वाले उस्ताद और शागिर्द के तारीखी और कदीमी ताज़िए चौक हरम गेट पर इख्तिताम को पहुंचे। मजालिस में उलमाए कराम ने साहने करबला की अहमियत और फलसफा कुर्बानी पर रोशनी डाली। जिला बहावलपुर में योम आशूर के मौके पर 83 मजालिस और 204 जुलूस बरामद हुए। डेरा गाजी खान में 79 मजालिस और 118 जुलूस बरामद हुए, जबकि विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, लैया, अलीपुर, खानेवाल और रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के दीगर शहरों में भी जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया, जिनमें अज़ादारों ने रवायती अकीदत व एहतराम से शिरकत की। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। आज़ाद कश्मीर में आशूरा के मौके पर मातमी जुलूस निकाले गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। मुजफ्फराबाद में योम आशूर का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह पीर इलम शाह बुखारी से बरामद हुआ, जिसमें नवाही इलाकों से भी अज़ादारान छोटे छोटे जुलूसों की शक्ल में शामिल होते रहे। अज़ादारान सीना को भी जंजीर जनी और नोहा खानी करते रहे। योम आशूरा के मौके पर ताजिया, अलम और जुलजना के जुलूस भी निकाले गए। जुलूस के रास्तों पर ठंडे पानी, दूध और शरबत की सबीलों और लंगर का भी खास एहतमाम किया गया था। जुलूस मुकर्ररा रवायती रास्तों से होता हुआ अब्बर अड्डा पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। इस मौके पर खुतबात में उलमाए किराम ने फ़लसफ़ा करबला और सैयद-उश-शुहदा इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। इसके बाद जुलूस कदीम रवायती रास्तों से होता हुआ वापस मरकजी इमाम बारगाह पहुंचा, जहां मजलिस शाम गरीबा बपा है। मीरपुर, कोटली बाग और नीलम समेत आज़ाद कश्मीर भर में योम आशूर के जुलूस निकाले गए और शहदाए करबला को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। गिलगित बल्तिस्तान में भी आशूरा मुहर्रम अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस दिन के मुनासबत से गिलगित बल्तिस्तान के तीनों डिवीजन्स में सैकड़ों मकामात पर मजालिस का इन्नकाद किया गया और जुलूस निकाले गए। तफसील बता रहे हैं शेर अब्बास। योम आशूर की मुनासिबत से गिलगित बल्तिस्तान के तीनों डिवीजनों में सैकड़ों मातमी जुलूस निकाले गए। गिलगित में मरकजी जुलूस सुबह जामा इमामिया मस्जिद से बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्ते से होता हुआ दोपहर को कैप्टन ज़मीर अब्बास शहीद चौक पर पहुंचा, जहां पर अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस अज़ा मुकर्ररा रास्ते से होता हुआ वापस जामा इमामिया मस्जिद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मरकजी जुलूस में गिलगित शहर और गिरदोनवा से 29 मातमी दस्ते शरीक थे। जुलूस में अज़ादारों के लिए सबीलें लगाई गई थीं और तबर्रुक का भी अहतमाम किया गया था। जुलूस में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अवामी तंजीमों ने अज़ादारों की सहूलत के लिए कैंप्स भी लगाए थे। योम आशूर के मौके पर जिला हुंजा और जिला नगर में कई मकामात पर मातमी जुलूस निकाले गए। हुंजा में मरकजी जुलूस इमामिया कम्प्लेक्स गनिश कलां से बरामद हुआ और अपने मुकर्ररा रास्ते से होता हुआ मस्जिद अली में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जिला स्टोर में 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस मरकजी इमामिया मस्जिद से बरामद हुआ और अपने मुकर्ररा मकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। बल्तिस्तान डिवीज़न के अजला शिगर, सिकरदो, खरमंग और गांछे में भी सैकड़ों मकामात पर आशूरा मुहर्रम के मातमी जुलूस निकाले गए। सिकरदो में आज 77 मकामात से अलम, जुलजना और शबी ताबूत के जुलूस बरामद हुए। सिकरदो में बड़ा मातमी जुलूस आज सुबह इमाम बारगाह हुसैनाबाद से बरामद हुआ। मातमी जुलूस रवायती रास्तों से होते हुए वापस अपने इमाम बारगाहों में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने सेफ सिटी कंट्रोल रूम गिलगित में बैठकर CCTV कैमरों के जरिए गिलगित में आशूरा के मरकजी जुलूस की निगरानी की। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। लंदन में मजलिस आशूरा का इनेकाद किया गया। वाक़या करबला और फ़लसफ़ा शहादत के ऊपर रोशनी डाली गई। रिपोर्ट इसमें मज़ीद जारी है। लंदन में भी मुहर्रमुल हराम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मजलिस शब आशूर का इनेकाद इमामिया मिशन के चेयरमैन सैयद आदिल हुसैन शाह की सरबराही में किया, जिसमें मुकर्रर इलामा इरफान अब्बास ने फ़लसफ़ा मुहर्रम पर रोशनी डाली। नमाजों की हिफाजत करते हैं वही लोग वही जन्नत के वारिस होते हैं। शब आशूर के मौके पर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया गया। हज़रत इमाम हुसैन और इनके जानिसार रुफ़का की अजीम शहादत बातिल के खिलाफ अब्दी जिद्दोजहद की अलामत है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात का जायजा लिया। अताउल्लाह तारड़ को सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 127 की इमाम बारगाह किशाना अब्बास का दौरा किया और सिक्योरिटी के हवाले से जायजा इजलास की सदारत भी की। अताउल्लाह तारड़ ने सिक्योरिटी इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। इजलास के शुरका ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ACD मॉडल टाउन अब्दुल बासित, DSP खुर्रम, इमाम बारगाह मुंतज़मीन सैयद खुर्रम अब्बास नकवी, वसीम नकवी, PSO शहबाज तालिब और यूथ कोऑर्डिनेटर NA 127 हमजा मलिक भी मौजूद थे। कराची के इलाके लियारी में मुनहदम होने वाली इमारत से 27 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि रेस्क्यू का काम भी मुकम्मल हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर अली। जुम्मे के रोज़ कराची में लियारी के इलाके बगदादी में मुनहदम होने वाली 5 मंजिला रिहायशी इमारत अल यूसुफ मेंशन से रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक काम मुकम्मल करने में 50 घंटे लगे। अब इमारत के मलबे तले कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। लाशों को तलाश करने में रेस्क्यू काम की जानिब से मेटल डिटेक्टर्स इस्तेमाल किए गए। रेस्क्यू काम का कहना है कि इमारत में 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। हैवी मशीनरी से मलबे को हटाने का काम मुकम्मल हुआ है, जबकि गिरने वाली इमारत से मुल्हिका इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है। जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इमारत को पहले ही मकदूश करार देकर मकीनों को इमारत खाली कराने के नोटिस जारी किए गए थे। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि इमारत गिरने के वाक़े में मुलव्विस जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक डिटेल मीटिंग में लूंगा इस बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए। कमिटीज तो बना दी थी हमने ताकि उसी वक्त असेस करें, और उसके साथ साथ जो 500 के करीब 400 से ऊपर 480 से ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं, उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। लियारी के इलाके बगदादी में इमारत के रेस्क्यू के काम में ED, छिपा, पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इमारत गिरने के नतीजे में 27 अफराद जहांबाग और 8 अफराद जख्मी हो गए। जहांबाग होने वालों में 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, ओसाका एक्सपो 2025 में पाकिस्तान पवेलियन दुनिया भर से आने वाले अफराद की तवज्जो का मरकज़ बन गया। 180 ममालिक के 80 से ज़ायद पवेलियंस में पाकिस्तान का पवेलियन अपने मुनफरिद डिज़ाइन और भरपूर सकाफती पहचान के बायस सबसे नुमायां करार पाया है। पाकिस्तान पवेलियन का डिज़ाइन मुल्क की आलमी शोहरत याफ्ता ख्योड़ा की नमकी कानों की अक्कासी करता है। हिमालया पिंक नमक अपनी खूबसूरत रंगत और तिब्बी फ़वाइद के बायस दुनिया भर में मकबूल है और इस पवेलियन ने इस कुदरती ख़जाने को आलमी सतह पर उजागर करने का मौसर प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। SIFC के ताउन से उसके तहत तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त हुई है। तवानाई के शोबे में इस्तेहकाम के लिए SIFC की ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम की हिदायत की गई है। सेल्स टैक्स में इस्लाहात, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और डीजल की दरामदात पर काबू पाने के लिए इकदाम पर गौर किया गया है। पॉलिसी तरमीम का मकसद ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज में $6 अरब की सरमायाकारी के जरिए मनसूबों की बहाली को मुमकिन बनाना है। टैक्स पॉलिसी में इस्लाहात की बदौलत मयारी ईंधन की पैदावार के लिए रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन की राह हमवार होगी। SIFC की कोशिशों से हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान मुअस्सर राबता कायम हुआ है। तवानाई मनसूबों में पेशरफ्त मुल्की मईशत में इस्तेहकाम और देरपा तरक्की की बुनियाद बनेगी। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने के हवाले से भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। भारत ने हजीमत छुपाने के लिए अपनी फौजी हलाकतों को भी कबूल न किया। मज़ीद तफसील जानिए अनीस अवान से। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ज्यादा मारे जाने वाले फौजियों में से 100 से ज्यादा फौजी एहलकारों और पायलट्स को अवार्ड देने का फैसला किया है, जबकि भारत इब्तदा में अपनी रसवाई और शिकस्त छुपाने के लिए हलाकतों के हवाले से मुसलसल झूठ बोलता रहा है। भारतीय फजाइया के हलाक 4 पायलट्स बशमूल 3 राफेल तैयारों के पायलट्स को भी एजाजात दिए जाएंगे। एजाज हासिल करने वालों में आदमपुर एयरबेस पर मारे गए S-400 दिफाई निजाम के 5 ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पठानकोट और उधमपुर पर पाकिस्तान के मुतअद्दिद हमलों के बाद भारत सीज फायर पर मजबूर हुआ। भारतीय जनरल्स और सफारती नुमाइंदे भी तबाहशुदा बेसेज और राफेल के नुकसानात का एतराफ कर चुके हैं। नाम नेहाद जमहूरी मुल्क में हलाक भारतीय फौजियों के लवाहिकीन पर दबाव है कि वो अपने प्यारों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर न करें। हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाक फौजियों और नुकसानात को आज तक छुपाया हुआ है, जो किसी भी फौज के लिए इंतहाई शर्मनाक है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
मोदी सरकार की सिखों के खिलाफ आलमी सतह पर रियासती कार्रवाइयाँ। सिख कारकुन अवतार सिंह खंडा की बर्मिंघम में मशकूक मौत ने भारतीय सरकार पर सवालात उठा दिए। बैनुल-अक़वामी जरीदे द गार्डियन ने मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया है। 35 साला सिख कारकुन अवतार सिंह खंडा की बर्मिंघम में पुरस्रार मौत ने सवालात उठा दिए हैं। द गार्डियन के मुताबिक मकतूल पर मार्च 2023 के एहतजाज के दौरान लंदन में भारतीय परचम उतारने का इल्जाम लगाया गया था। अवतार सिंह को भारतीय एजेंसियों से जिंदगी का खतरा होने की बिना पर बरतानिया में सियासी पनाह मिली थी। अवतार सिंह को जान से मारने की धमकियां भी मौसूल हो रही थी। बरतानवी हुकाम के मुताबिक सिख कारकुन को जहर दिए जाने का शुबा मुस्तरद नहीं किया जा सकता। भारतीय सरकारी अफसरान भी बीजेपी के गुंडों के हाथों गैर महफूज हैं। सरकारी अफसरान को दिन दिहाड़े दफातर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उड़ीसा के आला सरकारी अफसरान खौफजदा होकर एहतजाजन इज्तिमाई छुट्टी पर चले गए हैं। सरकारी अफसरान की गैर हाजिरी के बायस इंतजामी अमूर मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुके हैं। बीजेपी हुकूमत और रियासती इदारों की सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ तासुब और तशद्दुद में भी इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज की अदायगी पर पाबंदी और मसाजिद के लाउड स्पीकर हटाने के इकदामात को कानूनी इस्लाहात करार दिया है। रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम के तहत न सिर्फ मस्जिदों पर हमले बढ़ गए हैं, बल्कि मुस्लिम ताजरों और मुलाजमीन के माशी बाइकाट की खुली अपीलें भी सामने आ रही हैं। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज हुकाम ने श्रीनगर में 10वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिस पर मुस्लिम बिलखुसूस शिया रहनुमा और सिविल सोसाइटी शदीद तनकीद कर रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अज़ादारों की तरफ से मुतबादिल रास्ते की बार बार दरखास्तों के बावजूद पुलिस ने इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। काबिज इंतजामिया ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और स्टेज कायम करने पर भी पाबंदी आयद कर दी। शिया रहनुमा आगा सैयद मोहम्मद हादी ने भारतीय हुकाम की हठधर्मी पर शदीद रद्दअमल का इज़हार करते हुए कहा है कि वे ज़ालिमाना इक़दाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। उन्होंने इन पाबंदियों को मकबूजा इलाके में मजहबी आज़ादी और इजहार राय पर बराह रास्त हमला करार दिया। इससे पहले भारतीय पुलिस ने श्रीनगर में 8वीं मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुतअद्दिद अज़ादारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने श्रीनगर से एक बयान में शहादाए करबला को शानदार खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी इस बात की गमाज़ी करती है कि हक़ बिल आखिर जुल्म पर गालिब आता है। जेलों से अपने पैगामात में हुर्रियत क़यादत ने कहा कि करबला का वाक़या मज़लूमों बिलख़ुसूस कश्मीरी अवाम के लिए मशअल राह की हैसियत रखता है, जो सब्र और हौसले के साथ भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने इलाके को जदीद दौर के करबला में तब्दील कर दिया है। भारतीय हुकूमत यजीदी हुकूमत का किरदार अदा कर रही है, जिसने कश्मीरियों से उनके तमाम बुनियादी हुकूक छीन रखे हैं और उन पर मुसलसल मजालिम ढा रही है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में हर दिन आशुरा और हर जगह करबला है। नाज़रीन, पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के अयाम में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख के तावन पर शुक्रिया अदा करते हैं। अफवाज और कौमी सलामती के इदारों ने अमन अमान के लिए मिसाली किरदार अदा किया, जिस पर उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज और गुज़श्ता रोज़ पूरे मुल्क के अंदर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने बाहमी एहतराम से जो मुहर्रमुल हराम और आशूराए मुहर्रम के हवाले से प्रोग्राम हो रहे थे, जुलूस, मजालिस, इज्तिमाआत, उनमें ना सिर्फ ये कि भरपूर ताउन किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हमेशा की तरह वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान के अंदर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख पाकिस्तान में मजहबी रवादारी चाहते हैं। एक दूसरे के अकायद और मुक़द्दसात का एहतराम उसकी असास है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने रावलपिंडी, तलागंग, जंड, अटक, इस्लामाबाद में आशुरा के मातमी जुलूसों के दौरे किए और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी की बदौलत आज इस्लाम जिंदा है। उन्होंने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, जिस पर हमें फ़ख्र है। अल्लाह पाक हमें भी हक़ के लिए साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने मुहर्रमुल हराम के मौके पर गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में हलीम की न्याज़ खुद तैयार की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये दिन हज़रत इमाम हुसैन और उनके जाननिसार साथियों की अजीम कुर्बानी और उनके आला उसूलों को याद करने का दिन है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उनके रास्ते पर चलने और हक़ व सदाक़त के लिए साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वेदर अपडेट में खुशामदीद।
नाज़रीन, NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा है। दरिया चनाब के मराला और कादराबाद के मकाम पर कम दर्जे का सैलाब आने का इम्कान है। NDMA के मुताबिक दरियाई काबुल, सिंध, चनाब, स्वात, चित्राल, हुंजा और दीगर नदी नालों के बहाव में इजाफा मुतवक्की है, जबकि शिमाल मशरकी पंजाब, जनूबी बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के फरीद मोहम्मद आरिफ और रियान मलिक ने डच इंटरनेशनल यूथ रिगाटा के पहले दिन शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। एम्स्टरडैम में होने वाले इवेंट्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ओपन मेंस डबल स्कल्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। जर्मनी दूसरी और आयरलैंड तीसरे नंबर पर रहा। इवेंट्स में पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, यूक्रेन और अमरीका के 800 से ज्यादा नौजवान खिलाड़ी शरीक हैं। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को 9-0 से शिकस्त दे दी। चीन के शहर दासहू में खेले गए मैच में वक्फे तक पाकिस्तान को 6-0 की बढ़तरी हासिल थी। असाम हैदर ने हैट्रिक की। आतिफ अली और अदील ने 2-2 मरतबा गेंद को जाल तक पहुंचाया। अब्दुल्ला अवान और जुबैर लतीफ ने एक गोल किया। पहले मैच में पाकिस्तान ने हांगकांग चाइना को 8-0 से हराया था। पाकिस्तान तीसरा मैच मंगल को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। स्पेनी क्लब रियल मैड्रिड और फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मैन ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में खेले गए क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड ने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। खेल के 10वें मिनट में गोंजालेस गार्सिया ने गोल करके रियल मैड्रिड को बढ़ती दिलाई। 10 मिनट बाद फ्रान गार्सिया ने दूसरा गोल दाग दिया। 93 मिनट में डॉर्टमुंड के मुतबादिल खिलाड़ी मैक्सिमिलियन ने मैड्रिड की बढ़तरी कम कर दी। 1 मिनट बाद ही किलियान एम्बापे ने रियल मैड्रिड के लिए तीसरा गोल किया। डॉर्टमुंड के लिए दूसरा गोल सिरहो गुफैरसे ने किया। एक और क्वार्टर फाइनल में फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मैन ने जर्मन टीम बायरन म्यूनिख को एकतरफा मुकाबले के बाद 2 गोल से हरा दिया। दोनों गोल दूसरे हाफ में किया गया। अमेरिकन मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने मॉन्ट्रियल को हराकर तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल क्यूबेक में खेले गए मैच में लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से फतह हासिल की। मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। मॉन्ट्रियल के प्रिंस ओसो ने दूसरे ही मिनट में गोल करके अपनी टीम को बढ़तरी दिलाई। तहम ये बढ़तरी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। इंटर मियामी की जानिब से मॉडियो ऑलेंडर ने 33वें मिनट में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। इसके बाद लियोनेल मेसी का जादू चला और 40वें मिनट में मेसी ने खूबसूरत गोल करके मियामी को 2-1 की बढ़तरी दिलाई। दूसरे हाफ में भी मेसी की टीम का पलड़ा भारी रहा। 60वें मिनट में लास्को ने गोल कर दिया। 2 मिनट बाद लियोनेल मेसी ने अपना दूसरा और टीम का चौथा गोल किया। इस जीत के साथ इंटर मियामी के पॉइंट्स 32 हो गए हैं, जबकि मॉन्ट्रियल के 14 पॉइंट्स हैं। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।